हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक ज्योग्राफी का और कुछ जीव विज्ञान के अंतर्गत मैं एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं, जो जीव विज्ञान में भी आता है और ज्योग्राफी में भी आता है, यानी जो भूगोल में भी आता है। तो चलिए, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र। तो आज हम जानते हैं पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र को हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक। अब पारितंत्र क्या होता है? तो पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। पारितंत्र क्या है? यह भी एक पारितंत्र है। जहां मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या जहां आप पर बैठे हुए हैं, वह भी क्या है? एक पारितंत्र है। तो पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र का डेफिनेशन में लिखा है कि पारितंत्र वह है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो रहते हैं। जो जीवधारी लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम सभी लोग हैं, यहाँ का एक पर्यावरण है। तो पर्यावरण के साथ और जीवधारियों के साथ आपस में जो क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अब पारितंत्र में क्या होता है? जो सजीव और निर्जीवों का एक सामूहिक रूप होता है। सजीव का निर्जीव के साथ क्रिया, जैसे मान लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो वीडियो क्या कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं, और क्या हो रहा है, मोबाइल से या वीडियो कैमरा से क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये आपस में अंतः क्रिया हो रही है। बशर्ते वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया जा रहा है, यानी जो निर्जीव होते हैं वो स्वयं काम नहीं करते, बल्कि उनको ड्राइव करने वाला, उन्हें चलाने वाला कोई होना चाहिए। तो पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी, जरा ध्यान से समझिएगा, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें रहते हैं। जो समस्त जीवधारी होते हैं वो पर्यावरण के साथ, एक दूसरे के साथ, जैसे मान लीजिए हम हैं, तो मैं क्या हूँ? जीवधारी हूं, तो मैं दूसरे जीवधारी से क्या करूंगा? जो मैं सजीव हूं, मैं भी बात करूंगा, एक दूसरे से बात करूंगा। तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें रहते हैं। मतलब सजीवों का सजीवों के बीच क्रिया होता है, सजीव का निर्जीव के बीच क्रिया होता है। यानी पारितंत्र क्या होता है? किसी स्थान विशेष पर निवास करने वाले सजीवों तथा निर्जीवों के एक सामूहिक रूप को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? पारितंत्र कह सकते हैं। और दूसरा डेफिनेशन अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब पारितंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी ट्रांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? एजी ट्रांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि पारितंत्र नामक शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी ट्रांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसके अध्ययन को हम भैया क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे आगे देखते हैं। अब पारितंत्र के घटक होते हैं भैया। तो पारितंत्र के कितने घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट? एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा क्या होता है? ए बायोटिक कंपोनेंट। क्या होता है? ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट में सजीव आते हैं। यानी जैसा कि अभी पहले मैंने डेफिनेशन में बताया था पारितंत्र में, कि पारितंत्र में सजीवों तथा निर्जीवों का एक सामूहिक रूप होता है। तो सजीव को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, यानी किसी भी पारितंत्र के दो घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक, जिसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा होता है ए बायोटिक कंपोनेंट, मींस अजैविक घटक। जो जैविक घटक होता है उसमें सजीव सम्मिलित होते हैं। क्या होता है? जितने भी सजीव होते हैं वे सभी सम्मिलित होते हैं। लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट में निर्जीव सम्मिलित होते हैं। क्या होता है? निर्जीव। यानी वे समस्त जीवधारी जो किसी पारितंत्र में निवास करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक घटकों के अंतर्गत रखते हैं। और वे समस्त निर्जीव चीजें या वस्तुएं जो किसी पारितंत्र में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा, तो जैविक घटक के अंतर्गत सजीव आते हैं और अजैविक घटकों के अंतर्गत भैया कौन आता है? निर्जीव आते हैं। अब जो सजीव होते हैं, इन सजीवों को मूलतः तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटनकर्ता। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटनकर्ता।
तो उत्पादक में कौन आता है? स्वापोषी आते हैं भैया। क्या होते हैं? स्वापोषी। अब स्वापोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं। स्वापोषी क्या होता है? वे सारे हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वापोषी। और वे सभी सजीव जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, यानी हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो जैविक घटक होता है, जैविक घटकों के 3 भाग होते हैं। पहला होता है उत्पादक जिसे स्वापोषी कहते हैं, दूसरा होता है उपभोक्ता जिसे परपोषी कहते हैं, और तीसरा होता है अपघटनकर्ता। क्या होता है? अपघटनकर्ता। अच्छा, तो उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये हरे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और चूंकि ये अपना भोजन तो बनाते ही हैं, उपभोक्ताओं के लिए भी भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हरे पेड़ पौधों को उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्पादक क्या है? वे सारे हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरों के लिए यानी उपभोक्ताओं के लिए भी भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं या स्वापोषी कहते हैं। स्वापोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, दूसरा था उपभोक्ता। उपभोक्ता वे हैं, वे सजीव जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, यानी हरे पेड़ पौधों द्वारा उत्पादन किए गए, उत्पन्न किए गए सभी वस्तुओं को का उपभोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और चूंकि ये हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? परपोषी के नाम से भी जाना जाता है। किस पर निर्भर होते हैं? हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ताओं को परपोषी, यानी उपभोक्ता को परपोषी भी कहा जाता है। अच्छा, अब उपभोक्ता जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में मात्र शाकाहारी आते हैं। क्या आता है? शाकाहारी आते हैं। ये बात याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में मात्र केवल कौन आता है? शाकाहारी आते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में टिड्डा हुआ, बकरी हुआ। क्या हुआ? टिड्डा, टिड्डा हुआ, बकरी हुआ, हिरन हुआ। ये सभी किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में। ये शाकाहारी होते हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आता है? मेढक हुआ, बिल्ली हुई, लोमड़ी हुई, मेढक हुआ, बिल्ली हुई, लोमड़ी हुआ। ये सभी किस में आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में। और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएंगे भैया? मानव आएंगे। कौन आएंगे? मानव। जैसे सजीव भी क्या होते हैं? भोजन के आधार पर, खाद्यान्न सामग्री के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग चीजों का ग्रहण को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं। ये इसमें आता है टिड्डा, बकरी और हिरन। जैसे ये डायरेक्ट हरे पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इन्हें खाने वाला कौन होता है? मेढक होता है, बिल्ली होता है, लोमड़ी होता है। इसीलिए यहाँ हमने खाद्य श्रृंखला लिख दिया है। क्या लिखा है? खाद्य श्रृंखला लिखा है। ये बात याद रखिएगा। इसमें द्वितीयक उपभोक्ता में शेर भी आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, द्वितीयक उपभोक्ता में केवल मांसाहारी आते हैं। जैसे मेढक हुआ, बिल्ली हुआ, लोमड़ी हुआ, ये द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं भैया, कौन उपभोक्ता? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में मानव आता है। कौन आता है? मानव। कौन आएगा? मानव। और इसमें सर्वाहारी आते हैं, यानी ओमनीवोरस आते हैं। कौन आता है? ओमनीवोरस। तो कुल मिलाजुला करके ये कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें शाकाहारी आते हैं, जैसे टिड्डा हुआ, बकरी हुआ, हिरन हुआ। ये डायरेक्ट स्वापोषी यानी पेड़ पौधों के पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खाते हैं या अन्य चीजों को खाते हैं, लेकिन कुल मिलाजुला करके शाकाहारी होते हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, इसमें प्योर मांसाहारी आते हैं, जैसे मेढक हुआ, बिल्ली हुआ, लोमड़ी हुआ, शेर हुआ। ये इनको खाते हैं। किनको? टिड्डा को, बकरी को, हिरन को, इन सबको ये खा जाते हैं। हाँ, और उसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं। ये मांस का भी सेवन करते हैं और शाकाहार का भी सेवन करते हैं, जैसे मानव। तो मानव क्या है? सर्वाहारी है, यानी ओमनीवोरस है। अच्छा, एक चीज यहाँ और समझ लेते हैं।
जैसे अब यहाँ एक पहले यहाँ ये समझ लेते हैं अपघटन करता क्या होता है। अपघटन क्या होता है? अपघटन कौन सी प्रक्रिया होती है? विज्ञान के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु को, किसी अपशिष्ट पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उन्हें क्या किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। और ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपघटन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटन करता। अपघटन करता को हम मृतोपजीवी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी भी कह सकते हैं। तो अपघटन करता क्या है? अपघटन करता को सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, पर्यावरण का मेहतर भी कहते हैं, पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहते हैं और मृतोपजीवी भी कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जब पदार्थ सड़ करके नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें खाने का काम कौन करता है? अपघटन करता। क्या कहते हैं? अपघटन करता। अपघटन करता को मृतोपजीवी कहते हैं क्योंकि सड़े गले पदार्थों को, मृत पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मृतोपजीवी कहते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और इन्हें पर्यावरण का मेहतर कहा जाता है या पर्यावरण का सफाई कर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे पर्यावरण में साफ सफाई करने का काम यही ही करते हैं। वो भी कौन करता है? अपघटन करता। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आ चुका है कि पर्यावरण के मेहतर के नाम से किसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, अब बात यहाँ आती है कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हरे पेड़ पौधे हुआ, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को कौन खाया भैया? हिरन या बकरी, हिरन या बकरी। अब बकरी को कौन खाया भैया? कौन खाया भैया? शेर खाया जो मांसाहारी है, या फिर लोमड़ी खाए, लोमड़ी खा लिया, शेर ही रखते हैं। अच्छा, लेकिन शेर को कौन खाया भैया? यहाँ आ जाते हैं। शेर को कौन खाया? शेर और इन सब को कौन खाया? मानव। और इन मानवों, इन सबके नष्ट होने के बाद कौन खाया? अपघटन करता, अपघटन करता, अपघटन करता। अब जरा ध्यान से समझिए, सबसे पहले हरे पेड़ पौधे आए। हरे पेड़ पौधों को कौन खाया? हिरन या बकरी खाया। बकरी को कौन खाया? शेर या मानव खाया, सॉरी शेर खाया। अब शेर को मार करके कौन खाया? मानव खाया। और इन सभी के नष्ट होने के बाद कौन भोजन का इस्तेमाल करता है? अपघटन करता। तो आप देख रहे हैं एक श्रृंखला सी बन जा रही है, एक रेखा सी बन रही है, श्रृंखला सी। और इसी श्रृंखला को कौन क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। तो जैविक घटकों के बीच खाद्यान्न के आधार पर एक श्रृंखला सी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। जैसे हरे पेड़ पौधों को हिरन या बकरी खाता है, बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। इन सबको कौन खाता है? मानव खाता है। और जब सभी नष्ट होते हैं तो उनको कौन खाता है? अपघटन करता है। तो एक श्रृंखला सी बनी हुई है, याद रखिएगा। क्या हो बन गया? एक श्रृंखला सी बन हुई है। अच्छा, अब जो पारितंत्र के घटक होते हैं, इसमें एक घटक होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें निर्जीव आते हैं। तो निर्जीव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक निर्जीव और दूसरा होता है मानव निर्मित निर्जीव। प्राकृतिक निर्जीव के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिसको किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। जैसे क्या हुआ? नदी हुआ, पहाड़ हुआ, महासागर हुआ। इसको किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। प्रकाश हुआ, वायु हुआ, जल हुआ, मृदा हुआ, कार्बनिक पदार्थ हुआ, ये सब किसने बनाया है? प्रकृति ने। लेकिन अन्य जो निर्जीव होते हैं, ये निर्जीव हैं लेकिन बनाया किसने है? प्रकृति ने। लेकिन दूसरा था मानव निर्मित निर्जीव, जैसे घर हुआ, मोबाइल हुआ, मकान हुआ, एक कुर्सी हुआ, मेज हुआ, मोबाइल हुआ, पंखा हुआ, बल्ब हुआ, ट्रेन हुआ, बस सड़क हुआ, ये सब किसने बनाया है? मानव ने। तो जो अजैविक घटक होते हैं, अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं और इन निर्जीवों को दो भाग बांटा गया है, एक होता प्राकृतिक निर्जीव और दूसरा होता मानव निर्मित निर्जीव। प्राकृतिक के अंतर्गत प्रकाश हुआ, वायु हुआ, जल हुआ, मृदा हुआ, कार्बनिक पदार्थ हुआ, ये सब प्रकृति ने बनाया है। लेकिन मानव निर्मित निर्जीव में मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया, जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फोन हुआ, हाँ, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, बेंच हुआ, ये सब क्या है? किसके द्वारा बनाए गए? मानव द्वारा। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं?